गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रूट वर्ड के साथ में, तो आज पढ़ते हैं कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रूट वर्ड के साथ में पढ़ेंगे। बड़ा मजा आने वाला है और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, उन बच्चों तक पहुँचाएं जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आज का रूट वर्ड है क्रेसी और आर्की। तो मतलब समझेंगे क्रेसी का मतलब क्या होता है और आर्की का मतलब क्या होता है। किसी शब्द में आर्की और क्रेसी लगा हो तो इसकी हिंट बता रहा हूं, इसका मतलब है गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, रूल या फिर सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो चलिए आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है हमारा गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट, और डेमो का मतलब क्या हुआ? लोग। तो लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। समझ में आया? तो यहां पर एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में क्या कौन सी सरकार चलती है? डेमोक्रेसी सरकार चलती है। तो इसीलिए इंडिया को कौन सी कंट्री कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, ये भी आ जाता है एग्जाम में। गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल ऐसे पूछ लेता है। तो धनी व्यक्तियों के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो आपका एक प्लैनेट भी है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लूटोक्रेसी क्या है हमारा? रिच और वेल्दी। तो प्लूटो का मतलब क्या हुआ? रिच और वेल्दी। तो धनीवान व्यक्तियों के द्वारा चलाई गई सरकार को बोलेंगे, बोलो क्या? प्लूटोक्रेसी। ठीक है, हमारा तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। तो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं? ध्यान करो, साउथ कोरिया, शी जिनपिंग, तानाशाही सरकार। तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटो, और ऑटो का मतलब क्या होता है? वन, और क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही सरकार। समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ मेरिटोरियस पीपल, गवर्नमेंट ऑफ मेरिटोरियस पीपल को क्या बोलते हैं? मतलब बुद्धिमान और गुणवान लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी नया वर्ड है, मेरिटोक्रेसी। मेरिटो का मतलब क्या होगा? बुद्धिमान और गुणवान। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिटोक्रेसी याद हुआ। गवर्नमेंट ऑफ मैन, गवर्नमेंट ऑफ मैन। तो यहां पर मैन क्या होगा? आदमियों के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैट्रियार्की। क्या बोलते हैं? पैट्रियार्की। तो पैट्री का मतलब क्या होता है? मैन, और आर्की का मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ वुमेन, मतलब औरतों के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैट्रियार्की। क्या बोलते हैं? मैट्रियार्की। तो मैट्री का मतलब होता है वुमेन। ठीक है, समझ में आया? आर्की का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। क्लियर हो रहा है ना सभी को? गवर्नमेंट बाय अ फ्यू। तो कुछ अल्प लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? ओलिगार्की। क्या कहते हैं? ओलिगार्की। तो ओलिग का मतलब होता है अ फ्यू, और आर्की का मतलब क्या हुआ? सरकार। समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, शायद आपको ये पता होगा। ठीक है, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को बोला जाता है ब्यूरो, और क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास। जो मिलिट्री के लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो शासन हुआ करता था पहले पुराने जमाने में, मिलिट्री शासन करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटो का मतलब होता है मिलिट्री क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है आई थिंक सभी को? तो नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय गॉड और रिलीजन। भगवान के द्वारा या धर्म के द्वारा चलाई गई सरकार को कहते हैं थियोक्रेसी। इसको लेकर एक टर्म और ध्यान आता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे स्टडी ऑफ गॉड, तो उसको कहते हैं थियोलॉजी। लॉजी जिस वर्ड के आगे लग जाता है बच्चों, तो उसका मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।